बुरा हादसा हुआ जिसमें ये सब जख्मी हुई। 2 बच्चों की जानें ज़ाया हो गई। एक बहुत सीरियस है जिसको मैं अभी वहाँ देख के आया हूँ SMHS में, उसका इलाज चल रहा है, अल्लाह करेगा उसको जल्दी शफा मिलेगी। फिर मैं और जावेद साहब, मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने हिदायत की तो हम यहाँ भी इनको देखने आए। इनका इलाज ठीक चल रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत थी कि इनको बेहतर हेल्थ केयर मिल सके, उसकी हमने इंश्योर किया है कि कहीं कोई कोताही ना रहे। और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे DC साहिबा ने, बाकी मेडिकल जो यहाँ जो हमारा अमला है, डॉक्टर साहिबान हैं यहाँ के, जितने भी, उनने बड़ी मेहनत की है। उस पर भी मैं आ रहा हूँ कि इनको सबसे पहले तो जानें बचनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। जो जाने हमसे जुदा हो गई हैं, जो नुकसान हुआ है, उन दोनों के लिए अभी तो जो गुजरी है 1-1 लाख रुपए एडिशनल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने रिलीफ फंड से जो है वागुजार किया है। जो सीवियर जख्मी हुए हैं पेशेंट्स, उनके लिए 50-50 हज़ार का उनने जो है अपने CM फंड से रकम वागुजार की, और जितने बाकी जख्मी हैं उनको 25-25 हज़ार का रिलीफ फिलहाल मिले। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। यहाँ सबसे पहले जो हमारा मेडिकल कॉलेज हुआ है उसको कहीं जो है आइडेंटिफाई करके जो ज़मीन है वहाँ काम जल्द से जल्द शुरू करना पड़ेगा। यहाँ हॉस्पिटल की जो हालत है उसको ठीक करना पड़ेगा। मैंने अभी DC साहिबा से भी बात की। कुछ चीज़ें हैं जहाँ थोड़ी बहुत कोताही रही है, जिसको हम भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, बड़े देरों से चल रही है। खासकर कुपवारा ज़िले में हमको ओवरऑल हेल्थ सेक्टर को काफ़ी आगे लेने की, मेरे लिए तो ये एक ज़ाती हादसा है। मेरे जो गुजर गई हैं बच्चियाँ वो मेरी हमसाया हैं, जो जख्मी हैं सब मेरे घर के आसपास रहने वाली हैं। मेरे तो घर की बच्चियां हैं। मेरे लिए तो ये ज़ाती नुकसान है। वो एक तरफ रख के ओवरऑल हमने देखना है कि यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ ऐसी हों कि आइंदा कहीं हमको रेफर करने की भी ज़रूरत ना पड़े, उस लेवल तक लाना ही है किसी सूरत में मेडिकल निज़ाम। जैसे आपको पता ही है, जो कुलनगांव वाला जो एक्सेस है उसको 4 लेन करने की काम शुरू हो गई है। लेकिन हमने पहले भी आपसे जब बात हुई तो हमने गुजारिश की चीफ मिनिस्टर साहब को कि सोपोर और कुलनगांव का जो बीच वाला पोर्शन है इसको भी 4 लेन जल्द से जल्द किया जाए। इसकी क्या वजह रही आज हादसे की, हमने DC साहबा को भी उसमें हिदायत गई है कि एक जो है मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए, और हमको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो मिली है वो भी हम आपके साथ कुछ देर में शेयर करेंगे। लेकिन इसकी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी कि वजह क्या हुई, क्या गाड़ी में कोई खराबी थी, क्या ड्राइवर की गलती थी, क्या कोई और वजह हुई, उसकी जो है तह तक जाना बड़ा लाजमी है, ताकि आइंदा जो है ऐसे हादसा से हम बच सकें। बुरा हादसा हुआ जिसमें ये सब जख्मी हुई। 2 बच्चों की जानें ज़ाया हो गई। एक बहुत सीरियस है जिसको मैं अभी वहाँ देख के आया हूँ SMHS में, उसका इलाज चल रहा है, अल्लाह करेगा उसको जल्दी शफा मिलेगी। फिर मैं और जावेद साहब, मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने हिदायत की तो हम यहाँ भी इनको देखने आए। इनका इलाज ठीक चल रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत थी कि इनको बेहतर हेल्थ केयर मिल सके, उसकी हमने इंश्योर किया है कि कहीं कोई कोताही ना रहे। और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे DC साहिबा ने, बाकी मेडिकल जो यहाँ जो हमारा अमला है, डॉक्टर साहिबान हैं यहाँ के, जितने भी, उनने बड़ी मेहनत की है। उस पर भी मैं आ रहा हूँ कि इनको सबसे पहले तो जानें बचनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। जो जाने हमसे जुदा हो गई हैं, जो नुकसान हुआ है, उन दोनों के लिए अभी तो जो गुजरी है 1-1 लाख रुपए एडिशनल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने रिलीफ फंड से जो है वागुजार किया है। जो सीवियर जख्मी हुए हैं पेशेंट्स, उनके लिए 50-50 हज़ार का उनने जो है अपने CM फंड से रकम वागुजार की, और जितने बाकी जख्मी हैं उनको 25-25 हज़ार का रिलीफ फिलहाल मिले। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। यहाँ सबसे पहले जो हमारा मेडिकल कॉलेज हुआ है उसको कहीं जो है आइडेंटिफाई करके जो ज़मीन है वहाँ काम जल्द से जल्द शुरू करना पड़ेगा। यहाँ हॉस्पिटल की जो हालत है उसको ठीक करना पड़ेगा। मैंने अभी DC साहिबा से भी बात की। कुछ चीज़ें हैं जहाँ थोड़ी बहुत कोताही रही है, जिसको हम भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज की बात नहीं है, बड़े देरों से चल रही है। खासकर कुपवारा ज़िले में हमको ओवरऑल हेल्थ सेक्टर को काफ़ी आगे लेने की, मेरे लिए तो ये एक ज़ाती हादसा है। मेरे जो गुजर गई हैं बच्चियाँ वो मेरी हमसाया हैं, जो जख्मी हैं सब मेरे घर के आसपास रहने वाली हैं। मेरे तो घर की बच्चियां हैं। मेरे लिए तो ये ज़ाती नुकसान है। वो एक तरफ रख के ओवरऑल हमने देखना है कि यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ ऐसी हों कि आइंदा कहीं हमको रेफर करने की भी ज़रूरत ना पड़े, उस लेवल तक लाना ही है किसी सूरत में मेडिकल निज़ाम। जैसे आपको पता ही है, जो कुलनगांव वाला जो एक्सेस है उसको 4 लेन करने की काम शुरू हो गई है। लेकिन हमने पहले भी आपसे जब बात हुई तो हमने गुजारिश की चीफ मिनिस्टर साहब को कि सोपोर और कुलनगांव का जो बीच वाला पोर्शन है इसको भी 4 लेन जल्द से जल्द किया जाए।
इसकी क्या वजह रही आज हादसे की, हमने डीसी साहबा को भी उसमें हिदायत गई है कि एक जो है मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए, और हमको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो मिली है वो भी हम आपके साथ कुछ देर में शेयर करेंगे। लेकिन इसकी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी कि वजह क्या हुई, क्या गाड़ी में कोई खराबी थी, क्या ड्राइवर की गलती थी, क्या कोई और वजह हुई, उसकी जो है तह तक जाना बड़ा लाजमी है ताकि आइंदा जो है ऐसे हादसा से हम बच सकें।